नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। छत्तीसगढ़ में साल 2023 के नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। हर कोई एक दूसरे पर यहां कटाक्ष करने से नहीं चूक रहा। बीजेपी का कहना है कि उनके दफ्तर में रसगुल्ले बंटते हैं, जबकि कांग्रेस ऑफिस में जूते चप्पल चलते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हमेशा लड्डू बंटते हैं, रसगुल्ला बंटते हैं। कांग्रेस कार्यालय में वहाँ पर जूते चप्पल से एक दूसरे को लोग पीटते हैं। आपने देखा, सुना आपने? बीजेपी दफ्तर में लड्डू बंटते हैं, जबकि कांग्रेस दफ्तर में एक दूसरे को लोग जूते चप्पल से पीटते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी नेता का आरोप है। आपको बीजेपी नेता का नाम भी बताएंगे, परिचय भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनिए बीजेपी नेता का क्या कहना है। हमेशा लड्डू बंटते हैं, रसगुल्ला बंटते हैं। कांग्रेस कार्यालय में वहाँ पर जूते चप्पल से एक दूसरे को लोग पीटते हैं। आपने देखा, ये बयान केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का है, जो कोरिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्य योजना की बैठक में पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्य योजना की बैठक में पहुंची केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि हमने देखा है कि कांग्रेस कार्यालय में लोग एक दूसरे को जूते चप्पल से पीटते हैं। प्रदेश में जब जूता चप्पल से मार खाने वालों की सरकार बनी है, तो भाजपा कार्यालय में हमेशा लड्डू और रसगुल्ला खाने वालों की सरकार भी जरूर बनी। हमेशा लड्डू बंटते हैं, रसगुल्ला बंटते हैं। कांग्रेस कार्यालय में वहाँ पर जूते चप्पल से एक दूसरे को लोग पीटते हैं। आपने देखा, उनकी भी सरकार बनेगी। जब चप्पल जूता से मार करने वालों की सरकार बनेगी, रसगुल्ला लड्डू खाने वालों की सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी। रेणुका सिंह के बयान के बाद सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया हो, जिसके बाद कांग्रेस सूरमा बाहर निकले और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता एक दूसरे के मुंह सुनेंगे की गोली ठूसते हैं। रसगुल्ले तो दूर है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के मुंह में हमेशा पुनैन की गोली ठूंसते हैं। रसगुल्ले बंटना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास में गंभीर मुद्दे नहीं बचे हैं। किसानों के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, युवाओं के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो उनके वरिष्ठ नेता इस प्रकार के हल्के फुल्के अंदाज में बात करके कार्यकर्ताओं को मनोरंजन करते हैं और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, ताकि आप लोग उनको कुछ फुटेज दे सकें, उनका भी राजनीति चलते रहे। जनता के हित में आवाज उठाने को कुछ बचा नहीं है, तो रसगुल्ले, जलेबी, मिठाइयाँ, रबड़ी, इनके गुणगान करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भले ही 2023 के नवंबर दिसंबर में है, लेकिन राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज होने की उम्मीद है, जिससे सूबे का सियासी पारा हाई होना लाजमी है। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। सवाल तमाम सारे खड़े हो जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर किस पार्टी में चलते हैं जूते चप्पल। खास मेहमान चर्चा में मौजूद है नितिन भंसाली है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। नितिन जी, बहुत स्वागत आपका। अमित चिमनानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए अनिल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे करूंगा। ये 2018 में रसगुल्ले और लड्डू क्यों नहीं बटे थे? 2019 में बटे थे लोकसभा चुनाव में, जब हम यहाँ 18 की बात हो रही है, विधानसभा 18 में भी आऊंगा। आपने सवाल किया, मैंने जवाब देना शुरू ही नहीं किया, मैं दे रहा हूँ जवाब। 2018 में इसलिए नहीं बटे क्योंकि उस समय चुनाव में जीत नहीं हुई, लेकिन 3 बार हमने यहाँ जनता की सेवा का अवसर पाया। 2023 में फिर पाने वाले हैं, फिर बटेंगे। बताइए। ठीक है भंसाली जी, आपके यहाँ जूते चप्पल चलते हैं, अब यही मुद्दे बचे हैं क्या? मुद्दे तो इनके पास नहीं है, हमारे यहाँ तो जूते चप्पल नहीं चलते। मुद्दा भी विपक्ष है, कुछ मुद्दे भी बचे। तो जिस महिला नेत्री ने बयान दिया है, पूर्व नहीं, वर्तमान में मंत्री है रेणुका सिंह, वो पता है उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। हमेशा विवादित
बयान देकर सुर्खियों में बने रहने का ही उन्होंने काम किया और अभी भी यही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीटिंग में जाकर वहां मनोरंजन तो युवाओं के लिए मनोरंजन कर रही है। अच्छा बोला उन्होंने, देखिए भैया हम तो ये रसगुल्ला पीला बर्फी क्या क्या है इनको नहीं, हम तो भोरेवासी भेटरी खुरमी चीला और फरा खाने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ के। ये रसगुल्ला ये मलाई चाप ये सब इनको मुबारक खाए और खिलाते रहे। अब ये यदि ये बात करेंगे जूता चप्पल की तो थोड़ा विस्तृत रूप में आऊंगा सुनील जी मैं भी। 2000 में जब राज्य का गठन हुआ मुझे अच्छे से याद है, जब इस देश के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी रायपुर आए थे पर्यवेक्षक बनकर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करवाने। तो प्रज्वल अग्रवाल के पुत्र और अन्य गुटों में इतनी मारपीट हुई थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई थी। तो ये इतिहास किसका है ये इनसे पूछिए। दशहरा उत्सव में चारुलता पांडे राकेश पांडे जो है अनिल द्विवेदी जी के अन्य गुट से छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के लिए अब राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। दनादन बैठकों का दौर जारी है बूथ लेवल पर मजबूती के लिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री का ये बयान आना शायद उम्मीद कुछ और थी कि बयान कुछ ऐसा आए कि प्रदेश के आम नागरिक की आवाज उठाई जाए उस मंच से, लेकिन इस तरह की छींटाकशी, आपका क्या मत, आपका क्या नजरिया? बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए एक ऐसी केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बहुत गंभीर बात करें, प्रदेश के हित के बहुत से मुद्दे उठाएं। आम जनता जानती है, देखिए साक्षरता दर बहुत बढ़ चुकी है। आम जनता जानती है कि कोई भी राजनीतिक दल हो गुटबाजी से अछूता नहीं है। जूतम पेजार हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे नाराजगी हो, चाहे विद्रोह हो, ये किस दल में नहीं होता है भला? भाजपा में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है। लेकिन सवाल ये है, जो असली मुद्दे की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी पार्टी को कितना आगे बढ़ाते हैं, उसे सरकार में कैसे लाते हैं, सरकार में कैसे चलाते हैं, और एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के बाद भी इस तरह पार्टी को खुश करते हुए, गुटबाजी को साधते हुए आप किस तरह सरकार में आते हैं, जनता के हित का क्या काम करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पर मैंने एक फोटो वायरल होते देखी थी। एक जोड़ा था, एक रसगुल्ला था और एक गुलाब जामुन था। उसमें सामने वाले ने कहा था कि आपको जो चॉइस करना हो कर लीजिए, आखिर है तो दोनों मीठा ही। तो जनता के सामने चाहे गुलाब जामुन हो चाहे रसगुल्ला हो, दोनों ही राजनीतिक दल प्रदेश में प्रमुख है और इन्हीं दोनों में से किसी को जनता को चुनना है। 15 साल उसने बीजेपी को चुना, आप चाहे तो उसे गुलाब जामुन कह लें या जैसा कि रेणुका सिंह कह रही है रसगुल्ला की बात कर रही है कांग्रेस को, तो चाहे रसगुल्ला, अब जनता ने रसगुल्ला चुना है। 3 साल 3.5 साल हो गए हैं, हो सकता है उनको आगे और मौका मिले। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, जनता के विकास की बात होनी चाहिए। ऐसी बातों से न तो पार्टी का जनाधार बढ़ता है और न ही कोई नेता गंभीरता से लिया जाता है। अमित जी, कैसे मान लिया जाए कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है? पिछले 136 दिनों से नियमितीकरण के लिए आंदोलन चल रहा है यहाँ पर। लोग उठे नहीं हैं आंदोलन से। और 4 जुलाई को जो इनकम टैक्स विभाग ने, सीबीडीटी ने अपनी इनकम टैक्स छापों की फाइंडिंग्स दी है, उससे ये पता चल चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को बेच दिया है, खोखला कर दिया है छत्तीसगढ़ को। 200 करोड़ रुपया केवल अवैध ट्रांसपोर्टेशन से आय हुई है इनकी कोयले की, और इसको उन्होंने स्वीकार किया जिनके ऊपर रेड पड़ी है। और वो कौन है जिनके ऊपर रेड पड़ी है? माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी तबीयत पूछने अपने मंत्रिमंडल के साथ गए थे। निजी लाभ लेना ठीक नहीं समझता हूँ। और मुख्यमंत्री जी की डेप्यूटी सेक्रेटरी पर छापे पड़े। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो गई है, तो क्या जनता भ्रष्टाचारी सरकार को चुनेगी? जिन्होंने वादे नहीं पूरे किए इसलिए 136 दिन के आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या वादा खिलाफी वाली सरकार को चुना जाएगा? ना ठीक है, आपकी बात ठीक, सरकार भ्रष्टाचार में प्रवृत्त है, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, सारी चीजें ठीक अमित जी, लेकिन इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता सड़क से और उत्तराखंड सदन तक दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसे आंदोलन किए और उसके साथ जनता ने भी किए जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार को डरना पड़ गया और नियम बदल दिया इन्होंने कि भैया आपको 26 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, नई राजधानी में धरना दीजिए। और धरने के ऐसे 25 नियम इन्होंने लागू किए हैं कि कोई धरना न दे सके।
वंशाली जी आप डर गए, आपने नियम बदल दिए भाई। सुनील जी ये बात है, तो काउंटर करना पड़ेगा। मैं बीच में बोल दूंगा तो फिर हो गया डिबेट। वंशाली जी ये आदत आप डर गए थे भाई, आपने नियम बदल दिए, बीजेपी ये गलने वाले लोग ये है, हम नहीं है। अरे तो बीच में क्यों बोलते हो? नहीं डरते हो तो सुनना सीखो ना, डरते क्यों फिर? अभी ठीक है अमित भाई, आप नितिन जी आपका जवाब आ गया। वंशाली जी से पूछ ले दो भाई, आपको कह दिया ये लोग डर गए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से डर गए। वंशाली जी मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप लोग डर गए, आपको नियम बदलना पड़ा। कौन सा नियम बदलना पड़ा? नियम का भाई कह रहा है कि वहाँ अरे धरना प्रदर्शन करने का नियम बदला है आपने। आपने ऐसी शर्तें लगाई है तो कोई पालन नहीं करता। आप कहते हैं नियम क्यों बनाए? नहीं किया था, इसलिए नियम बना। पूछ रहे वंशाली जी भाई, वंशाली जी पता नहीं है 10 बार डिबेट कर चुके हैं इसी बात पे। वंशाली जी भाई, अमित कह रहे हैं कि इस तरह की सक्रियता थी हमारी और सरकार डर गई, नियम बना दिया, बोले यहाँ तक तो आना नहीं, 20 किलोमीटर दूर जाके धरना दो। हमें तो अपनी आवाज तक नहीं उठाने दे रही सरकार। छत्तीसगढ़ में आप लोग विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। इनसे प्रश्न करिए, 3.5 साल में कुछ 2 आंदोलन में ऐसे बताते जिसमें 1000 की भीड़ भी इन लोगों ने इकट्ठी की हो। हमने अपराध के खिलाफ धरना किया था, ये सब बातें कर रहे हैं। हमने सवाल किया था, जवाब मुद्दा ही नहीं है। अरे सुनने की तो शक्ति है, तुमको बात करो। जवाब दो, बीच में जूता चप्पल चलती है, जवाब दो क्या बोलेगा उसे, जवाब दो, मैं भी बताओ। मंत्री जी कह रही है कि रसगुल्ले बटेंगे। अरे जवाब दूं क्या सर नितिन जी के सवाल पे? अमित भाई जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल जी बीजेपी की तरफ से अमित भाई जो बात कह रहे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, देखिए हम तो इतने सक्रिय हैं भाई कि सरकार को नियम तक बदलना पड़ गया। अब अनिल जी बताएं नियम बदले हैं कि नहीं बदले हैं, बताएं अनिल जी। ये तो आवाज दबाने का काम हो रहा है विपक्ष की। नहीं देखिए आवाज दबाने का काम हो रहा है, सुनील जी आप एक तरफा बात कर रहे हैं। अरे वंशाली सुन लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है, ये एक तरफा बात हो रही है। एक तरफा नहीं, हमने कहा ये तो विपक्ष की आवाज, ये पीड़ा है भाई। अमित भाई कह रहे हैं बताओ, आवाज दबा रहे हमारी। अनिल जी आने दीजिए, प्रतिक्रिया आने दीजिए। बताए ना आप, विषय पर 4 बार डिबेट कर चुका हूँ। नियम बदला गया कि नहीं बदला गया, आप बता दो। हेलो जी अनिल जी, ऐसा है कि मैं बहुत निष्पक्ष टिप्पणी इस पर देता हूँ, और कोई भी सरकार आती है वो अपने अपने तरह के कानून और नियम तो लागू करती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने ही कुछ थोड़ा बहुत नियम बदला होगा। कमल सरकार ने भी जहाँ आप धरना कहीं और देते थे 2 किलोमीटर उठा के कहीं और कर दिया, धरने के जगह बदलते रहते। क्या बात करते हैं, 2 किलोमीटर किया। अरे आप जैसा पत्रकार ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा? राजधानी में 2 जगह धरना बदला गया, राजधानी में 2 जगह उसको कहीं और किया। तो धरना स्थल पहले मोती बाग हुआ करता था, प्रेस क्लब के पास हुआ करता था, आपकी रमन सरकार ने उसको बूढ़ा तालाब में किया। क्या धरना स्थल नहीं बदला आपने? अरे तो हमने शहर का शहर में किया सर, हमने किया। पूरी बात आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे नितिन जी को बीच में ठीक है अमित जी,
अमित जी, धरना प्रदर्शन के लिए जगह बदली, स्थान बदला या शहर से बाहर व्यवस्था कर दी, ये व्यवस्था तो कांग्रेस के लिए भी रहेगी। अगर आप इस बात को, क्या आप फिर से शहर में बुला लेंगे क्या? आप तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं भाई, 23 में आप आ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए वो व्यवस्था रहेगी। इस तरह की बातों से शायद आप अपने आप को ये दर्शाने का काम कर रहे हैं कि देखिए हम इतने लाचार कमजोर हो गए हैं कि आज हम 18 किलोमीटर दूर जाकर प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ तो हमारी आवाज नहीं उठ पाएगी। यही बात कहना चाह रहे हैं क्या? आप जरा अवसर दीजिएगा और बीच में नितिन जी ना बोले। 26 किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के साथ उन कर्मचारियों और किसानों को है, वो अपने खर्चे पे जाएंगे। इन लोगों की तनख्वाह ये लोग 3 साल से नहीं दे रहे हैं, वो 26 किलोमीटर दूर जाके धरना देंगे, किराया कौन देगा? और इन्होंने क्या शर्तें डाली है, मैं आपसे निवेदन करूंगा जरा गौर फरमाइएगा। इन्होंने कहा है कि जो धरना देगा अपनी चिकित्सा की व्यवस्था खुद करे, अपने जलपान की व्यवस्था खुद करे। ठीक है, और जब तक बहुत हो गई धरने पे बात, अमित भाई धरने पे बात हो गई, आपने कह दिया वहाँ कौन जाएगा। विषय ये था जो मंत्री जी ने बात कही मंच से कि उनके यहाँ तो जूते चप्पल चलते हैं, हमारे यहाँ रसगुल्ले बचते हैं। में बोलने नहीं दिया, मैं बोलता नहीं हूँ, आप बोल देते हैं। ये कानून बोलने दो ना किसी को, ये कोई तरीका है क्या डिबेट का? ना ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं। सुन लीजिए, आपने कह दिया आज मूल विषय ये था कि किस पार्टी में मिठाई बचती है, किसमें रसगुल्ला बचता है, ठीक है, और जूता बाजार कहाँ पर होती है, किसके यहाँ होती है। और जो शुरुआत में अनिल भाई ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए ये स्थिति तो हर जगह है, किस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। मैं 10 सेकंड पूरी करूँ क्या अपनी बात सौरभ की? जी, इन्होंने नियम डाला है कि जितने दिन धरना होगा वीडियोग्राफी इनको धरना देने वालों को करनी है। अरे एक गरीब इंसान अगर आंदोलन कर रहा है तो 24 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कितना पैसा लगता है? 10,000 रुपए एक दिन का। उसका एक महीने का आंदोलन है तो 1 लाख रुपए खर्चा करेगा क्या? ये कौन सा नियम है? वीडियोग्राफी करनी है आपकी बात आ गई। आप नितिन जी को बुलवाइए, मेरा आवाज ठीक है भाई, वैसे आज धरना प्रदर्शन वाला नहीं है, मैं विरोध करूंगा। ठीक है, इन्होंने जो बीच में बोला, ठीक है भाई, करूंगा मैं। आज विषय धरना प्रदर्शन वाला नहीं है, वो बीच में आप लेके आए कि आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं हमारी। आपका काम है उनको रोकना। आज विषय दूसरा है, आज विषय ये है कि किस पार्टी के दफ्तर में रसगुल्ले बट रहे हैं और कहाँ जूतम पैजार हो रही है। नितिन वंशाली, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है भाई? वहाँ एक दूसरे को गले लगाकर सब रसगुल्ले और मिठाइयाँ खा रहे हैं और आप लोगों के यहाँ अभी भी चप्पल चल रहे हैं। शांत हो जाइए थोड़ा सा। अपने नेता लंकी राम यही माफी मांगनी पड़ना अजय कुमार साहब से पूछिए, ये आपको। अरे हत्या का आरोप भी एक है और आपने एक दूसरे पे हत्या का आरोप इतनी गिर गई है कांग्रेस पार्टी प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री प्रदेश मंत्री को चुनाव होगा तो भाजपा के पास क्योंकि कोई चेहरा नहीं है भाजपा और ये लोग और कितना की सुर्खियों में बने रहने के लिए कार्यकर्ताओं का रसगुल्ले मलाई चाप और काम कर रही है। मुद्दा विहीन है और ये मुद्दा जब बताता हूँ तो बीच में बोलते हो। ठीक है, मुद्दा जब बताता हूँ तो बीच में बोलते हो। फिर अमित भाई, उम्मीद ये थी कि जब केंद्रीय मंत्री रेणुका जी पहुंची हैं और वहां संबोधन दे रही हैं प्रदेश में जाकर, जिले में जाकर, तो ये माना जा रहा था कि इस तरह की शायद बातें कहेंगी कि देखिए आने वाले समय में प्रदेश की जनता के लिए हम लड्डू, मिठाई, रसगुल्ले सब बांटेंगे भाई।
क्योंकि हम प्रदेश की जनता के लिए इस तरह की व्यवस्था लाएंगे, अगली बार सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि हमारे दफ्तर में रसगुल्ले बंटते हैं, हमारे यहाँ मिठाई बंटती है, तो प्रदेश की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं आप? अरे ये मलाई, रसगुल्ला, लड्डू सब आप ही खा लो। करता हूँ सौरभ जी, जवाब दूं ना मैं? सुनील सिंह बात कर रहा हूँ अमित भाई। सुनील जी माफ करिएगा, इतना शोर हो रहा है कि आज समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि रेणुका सिंह जी का पूरा वर्जन आपने चढ़ाया है क्या? उन्होंने मुद्दों की बात की है, क्यों कांग्रेस हारेगी उसकी बात की है, लेकिन अब 15 सेकंड का बाइट काट के उस पर डिबेट होगा सर, और घूम फिर के हम बार बार उस पर आएंगे। अरे विक्रम मंडावी ने कहा, इनके विधायक ने, कि जैसे बिहार में युवा ट्रेनें जला रहे हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ में जलनी चाहिए। अरे उनसे तो अच्छे हैं, उनसे तो अच्छे हैं। सांप्रदायिक के नेता, और ये बीच में जो बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं है। किसी को बंसाली जी आप अपनी बारी पे बोलिएगा, आपको समय मिलेगा। नहीं बोलेंगे, पूरा डिबेट खराब कर दिया इन्होंने। बंसाली अपनी बारी में समय मिलेगा भाई, या दूसरे की बारे में बोलते हैं। आज तो आप कांग्रेस पर सवाल उठाया है, तो इसलिए आपसे भी जवाब दिया जाएगा कि आखिरकार मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को ये बात क्यों कहनी पड़ गई कि अभी भी कांग्रेस के अंदर ये हाल है कि वहां तो जूते चप्पल चलते हैं भाई, और वही होने वाला है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है नितिन बंसाली। हत्या का आरोप लग रहा है। हाँ, बयान देवी, इनको खुद के भविष्य का कुछ पता नहीं है कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। टिकट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और पुलाव बना रहे हैं तब थोड़ा सा नमक डालना है। ज्यादा हमारे पुलाव खाने के बाद उसके ऊपर जलेबी की बातें हो रही है, मनोरंजन है। ये वर्जन है केंद्रीय मुख्यमंत्री रेणुका सिंह जी का, ये उस तरीके का बयान है, और उसी तरीके के बयानों को देकर मंडावी के बयान का क्या हुआ? आम जनता से ये कोई वास्ता नहीं है। विक्रम मंडावी के बयान का क्या हुआ? अनिल द्विवेदी को चर्चा में ले आऊं। अनिल द्विवेदी भी है, मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, तो सवाल कीजिए ना। अनिल द्विवेदी वो भाई, यहाँ तक तो चलो समझ में आता है, दृश्य सबने देखा है, वो कोई भी दल रहा हो, जूतम पैजार की स्थिति तो छत्तीसगढ़ में बनी, लेकिन ये रसगुल्ले बंटना, मिठाई बंटना, ये थोड़ा सा इसलिए भी हो जाता है कि आम आदमी ये सोचने लग जाता है कि हम तो सोच रहे थे कि जीत के आओगे तो लड्डू मिठाई हमारे लिए लाओगे, आप लोग तो खुद ही खा लोगे, और 15 साल तो देखा लोगों ने। अरे मिठाई खाना कोई पाप हो गया है? अब आप अपनी बारी पर बोलिएगा अमित भाई। नहीं, मिठाई खाना कोई पाप हो गया? इसका प्रेजेंटेशन चल रहा है, इसकी आपत्ति है मुझे। भाई मिठाई ज्यादा न खाइए, डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। अमित भाई ज्यादा मिठाई न खाइए। घूम फिर के आप ऐसा अनिल द्विवेदी, मिठाई की बात करना पाप हो गया? अनिल द्विवेदी अपराध हो गया, क्राइम है क्या ये? अरे खाओ भैया, खाओ। हम तो डॉक्टर भी सीधा मना कर देते हैं कि चाय भी फीकी पियो। आप भी खाते हो, ठीक है अनिल द्विवेदी, उसमें बुराई थोड़ी है। जी देखिए क्या है, निश्चित तौर पर रसगुल्ला हो या मिठाई गुलाब जामुन हो, दोनों ही राजनीतिक जनता के लिए प्रतिबद्ध है। वो उन्हें बीच पर देते रहते हैं विकास कार्यों की बदौलत। चाहे नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने भी जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया। आप कह सकते हैं कि उनके राज्य में मिठाई खाई जा रही है। आप प्रदेश कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो जनता के लिए कुछ योजनाएं चला रही है, उसमें भी उनको मिठाइयां जनता को मिल रही हैं। देखिए ये मुद्दा उठा कहाँ से, मैं जहां तक गुटबाजी की बात करूं तो कांग्रेस में अभी राजीव भवन जो प्रदेश कांग्रेस था, वहां पर संगठन और मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नाराजगी संगठन के कामों पे जाहिर की। अब मुख्यमंत्री का यदि खुला बयान संगठन के कामों को लेकर सामने आएगा तो वो आलोचना का मुद्दा तो बनेगा ही। तो मीडिया में भी यही मुद्दे उठे और बीजेपी ने उसको लपट लिया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए संगठन में जो फैसले होते हैं उसकी जानकारी होती नहीं है और वो फैसले लिए नहीं जाते। और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तुरंत दूसरे ही दिन ही उन सारे विभागों को बदल दिया, प्रभार को बदल के मुख्यमंत्री की जो नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश की।
ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सार्वजनिक तौर पर मीडिया में छपा है और सार्वजनिक लोगों ने देखा भी। तो कांग्रेस, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल जो बीजेपी के विधायक, इन्होंने कभी कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 3 गुटों में चल रही है। पहला तो ये कि जो प्रियंका गांधी कांग्रेस चला रही है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभाल रहे हैं। दूसरा कांग्रेस राहुल गांधी की है, जिसे टी.एस. सिंहदेव संभाल रहे हैं। और तीसरी कांग्रेस सोनिया गांधी की है, जिसे मोहन मरकाम संभाल रहे हैं। ये बयान बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दिया था और मैं इसे एक मजाक के तौर पर सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के गुटबाजी का सवाल है, वहाँ मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा और संगठन उनके पीछे में है, युवक कांग्रेस उनके पीछे में है। और जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस ने लगातार पंचायत के चुनाव जीते, नगरीय निकाय चुनाव जीते, मंडी के चुनाव जीते, उससे इस बात पर मुहर लगी है कि तमाम तरह की गुटबाजी होने के बाद भी, तमाम तरह के विवाद होने के बाद भी कांग्रेस लगातार जनता के साथ आगे बढ़ रही है। और भाजपा जो विपक्ष की भूमिका में है, जो लगातार आंदोलन करती है, जो जनता के मुद्दों को उठाती है, वो अभी भी इन चुनावों में उतना अच्छा परिणाम नहीं दे सकती है। तो सवाल ये है कि ठीक है, आपने जो बात कही शायद उससे दोनों ही राजनीतिक मेहमान जरूर ताल्लुक रखते होंगे और सहमत होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर उम्मीद ये है कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, केंद्र के हैं, राज्य के हैं, उनके मुख से ऐसी बातें निकले प्रदेश की जनता के हित के लिए, भलाई के लिए, तो शायद माहौल तैयार हो, सरजमी तैयार हो। लेकिन अगर इस तरह के बयान निकलेंगे तो उसको लेकर हास्यास्पद स्थिति जरूर बनेगी और इसका किसको खामियाजा क्या भुगतना पड़े, ये सीधे तौर पर सोचना होगा राजनीतिक दलों को भी। बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए। अमित जी आपका, नितिन जी आपका, अनिल भाई आपका भी बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।